होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल लेसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रिहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 99060158। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से आपको लाइव नशरियात के ज़रिए से कुछ प्रोग्राम दिखाने की कोशिश किया था। उसके अलावा भी अब हम कवरेज कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हुई या इसके अलावा जो रिपब्लिक डे के ऊपर जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो कल्चरल ऑफिसर हैं हमारे यहाँ पे सलाउद्दीन साहब, ये हमारे से जुड़े हैं। इस वक्त हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई हैं, किस तरह से इनको बच्चों को तैयार किया जाता है, क्या गाइडलाइंस होती हैं इनको और फिर कितनी मेहनत की जाती है। पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं होम चैनल डोडा में। शुक्रिया। देखिए, आज 73वां यौम जमहूरिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैं सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ यौम जमहूरिया के मौके पर। उसके बाद आज के दिन के हवाले से, जहाँ जैसा कि आपने कहा कि जो हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे हुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में, ये किस तरह से तैयारी की गई और यहाँ पे पेश किया गया। जैसा कि हर नेशनल डे पे, कौमी दिन पे यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, उसी की एक कड़ी के तौर पे जो आज, लेकिन आज चूँकि कोविड-19 की गाइडलाइंस का जो उनका भी ख्याल रखना था, लेकिन उसके अलावा भी वो जो एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसका रखना था, उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत से जो हैं स्कूल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया। और हमारी कल्चर एकेडमी की जानिब से आज जो है सब काफ़ी तादाद में जो है आर्टिस्ट हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, उन्होंने अपने फोक जो उनका कल्चर, बेसिक कल्चर जो है यहाँ का, इस रीजन का, उसको पेश किया। जिस तरह से आपने देखा कि पिछले कई सालों से जो है स्कूल बंद हैं और कल्चरल एक्टिविटीज़ में बच्चे हर प्रोग्राम में जो भी होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन स्कूल बंद होने के बावजूद इन तमाम एक्टिविटीज़ पे किस तरह से ध्यान दिया जाता है? असल में जो यहाँ पे हमारे स्कूल्स में बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड स्टाफ है जो इसके बावजूद भी कि स्कूल बंद है, फिर भी जो ये हमारे बच्चे हैं, जो टैलेंटेड यूथ है हमारा, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ टच में रहते हैं और उनसे उनकी वो जो होती कन्वर्सेशंस होती रहती हैं, उनके साथ बातचीत होती रहती है और इस बारे में बात होती है। और जब भी कभी मौका मिलता है, थोड़ा सा बीच में जब खुलता है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई वो एक रैकी होती है, उसमें कोई प्रोग्राम होते हैं, तो उसके लिए भी ये तैयारी की जाती है। और बहुत मुश्किल होता है आज इस चीज़ को करना, लेकिन हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर R.K. भारती साहब की चेयरमैनशिप में जो ये कमेटी बनी, कल्चर कमेटी, उन्होंने बहुत ही मेहनत से काम किया और उसका फल जो है आज मिला। एक अच्छा जो है यहाँ पे ऑडियंस को प्रोग्राम देखने को मिला। देखिए, जिस तरह से मौसम ख़राब था कल तक और किसी को भी नहीं लगता था कि जो 26 जनवरी का दिन होगा धूप निकलेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है धूप निकल गई। लेकिन उसके बावजूद अगर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की बात की जाए, थोड़ा सा बारिश हो जाती है और इधर इतनी कीचड़ उठती है जिसकी वजह से प्रोग्राम करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कोई कदम नहीं उठा रही है। आप भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, असल में अब आज से पहले क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज ये स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर जब से ये स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारा गया है, तो काफ़ी फंडिंग भी हुई है। इस बार हमारे कैपेक्स बजट में भी बहुत पैसा आया और काम जो है इसमें लगा हुआ है इस वक्त।
तो आप देख रहे हैं इस वक्त भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2-3 कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो है वो काम कर रही हैं, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि आने वाले वक्त में जो है हमें ये जो मुश्किल पैदा होती है उससे नजात मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो एबल गाइडेंस में जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की गाइडेंस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, यहाँ पे एक इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, चलो ये नेशनल डे है, ये तो बहुत बड़ी जगह पे होना चाहिए, लेकिन ऐसी कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं या लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, इनके लिए एक अच्छे से ऑडिटोरियम की यहाँ पे ज़रूरत है डोडा में, जो यहाँ पे होना चाहिए। और मुझे लगता है इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में गवर्नमेंट इस तरफ भी कोशिश करेगी। जिस तरह से आपको मालूम है सलाउद्दीन साहब की डोडा में अक्सरियत कश्मीरियों की भी है, सराजियों की भी है, बाकी सारे लोगों की भी है, लेकिन आमतौर पर ये भी जितने बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं नेशनल, तो उनमें यही देखा जा रहा है कि डोडा में अक्सर जो है सराजी, भद्रवाही, बाकी चीज़ें आती है, लेकिन कश्मीरी का कोई ग्रुप सामने नहीं आ पा रहा है। उसमें क्या आप कहना चाहेंगे, मतलब उनको ये कुछ लोगों की वजह से परेशानियां हैं या कल्चरल एकेडमी उनको अपने साथ टच में ही नहीं रख रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि ये तगय्युर है ज़माने का, जो वक्त बदलता है तो लोगों की दिलचस्पियाँ बहुत सारी चीज़ों में कम होती जाती हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसमें कमी ज़रूर आई है। आप सिर्फ कश्मीरी में नहीं, आप सराजी फोक देखें या दूसरी चीज़ें, हमें बहुत जदोजहद करनी पड़ती है आज उस चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए, उसकी रिवाइवल के लिए। किस तरह से हम लोगों को इकट्ठा कर पाते हैं, किस तरह से उनको सामने लाते हैं, तो वो हम जानते हैं। खैर ये हमारा काम है, लेकिन जिस तरह से आज जो है हमारा, मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में कहूँगा, जे&के के कल्चर एकेडमी जो श्री राहुल पांडे IAS जो सेक्रेटरी एकेडमी हैं, और एडिशनल सेक्रेटरी सेंट्रल श्री संजीव राणा जी JKAS, उनकी क़यादत में बहुत सारे नए जो हैं प्रोग्राम स्कीम्स आ रही हैं, फंडिंग हो रही है, जिसके तहत हम इंशाअल्लाह ये जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो नए आर्टिस्ट, उन तक भी ये यहाँ का जो लोकल कल्चर, लोकल फोक, उनको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उजागर करने की और उनको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जैसे आज आपने देखा, आपको एक लगा होगा, मुझे लगता है कि एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगी होगी इस चीज़ में। आने वाले वक्त में जैसा कि 28 तारीख को 28 जनवरी को एक फेस्टिवल यहाँ पे ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल होने वाला था, जिसमें पूरे जम्मू रीजन के फोक डांसेस, फोक आर्टिस्ट जो है यहाँ पे उसमें शिरकत करने वाले थे, लेकिन ये कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया। तो वो जो है आने वाले वक्त में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस जो ईज़ होंगी तो वो होगा। उसके अलावा किश्तवाड़ में हो रहा है, चिनाब वैली में हो रहा है, और उसके अलावा भी बहुत सारी जो है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसमें एक अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी और इसका ज़रूर ख्याल रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। आप देख रहे होंगे नाज़रीन, यहाँ पे ये सारे लोग इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मुख्तलिफ़ तरीके से चैनलों पर बात कर रहे हैं, और आपको हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि कल्चरल प्रोग्राम्स जो होते हैं अक्सर तैयार कराए हुए होते हैं स्कूलों से, वो यहाँ पे लोग जो है, जो भी स्टूडेंट्स, बच्चे होते हैं स्कूलों के, वो यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं लोगों के सामने। और यहाँ पे जो डोडा के मौजूद शहरी हैं, वो सारे लोग यहाँ पे मिल कर के जो है आते रहते हैं। पूरी ये जो सीढ़ियाँ स्टेडियम की वो भर जाती हैं, और पूरे इस प्रोग्राम को जो है करते हैं। लेकिन इस बावजूद अगर हम बात करें, कई बरसों से इस बात की यहाँ पे खबर भी दी गई कि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की हालत बहुत खस्ता है, लेकिन आमतौर से यही बताया जा रहा है कि इसके लिए फंडिंग हुई है, काम चल रहा है, लेकिन वो काम बहुत ताख़ीर के साथ चल रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं उस टाइम यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में बारिश पड़ने की वजह से इतनी परेशानी हो जाती है कि इंसान यहाँ पे चलने के तैयार नहीं रहता है। हमारे साथ ओम प्रकाश जी थे। ओम प्रकाश सर, यहाँ पे जो अभी आज प्रोग्राम जो था इसको पूरा संभाल रहे थे, इसकी निज़ामत इनके साथ नसीमुल हक साहब थे और ये थे। सर, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से कंटिन्यूसली ये जो प्रोग्राम्स होते हैं आप इनकी निज़ामत संभालते हैं, तो जिस तरह से आज 73वां यौम जमहूरिया है, तो इसके हवाले से आपने क्या चीज़ें ऐसी पाई जो पहले प्रोग्रामों में नहीं थी, और फिर कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले से, या कुछ कमियाँ रही हैं? अदरीस फलाई जी, मैं आपका ज़ाती तौर पे बहुत फेवरेट फ़ैन हूँ आपका मैं, क्योंकि आप मेरे वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट भी हैं।
देखिए, डोडा वो डोडा नहीं रहा, लेकिन ये 2 साल जो हमारे कोविड के हैं, इसने हमको तहस नहस करके रख दिया है। अगर बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो डर के निकल रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं डर के निकल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मुबारक के मुस्तहिक के हमारे वो स्कूल्स, हमारे वो बेल्ट फोर्सेस के जवान जो आए, जिन्होंने यहाँ परेड की और एक खूबसूरत कलरफुल प्रोग्राम हमको देखने को मिला, जिसमें हमें अपने ही लोकल प्रोग्राम की झलक देखने को मिली। तो मैं समझता हूँ डोडा हमारा काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसमें हो गई है। जैसे कि देखिए मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन अगर हम ज़मीनी लेवल पे बात करें, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत हमेशा से खस्ता ही दिख रही है, क्योंकि आप भी कई बरसों से जो है निज़ाम संभाले हुए, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। देखिए अदरीस जी, अगर ये सवाल आप मुझसे ना पूछें तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मैं अपने ही दायरे में रहना जानता हूं। मैं बच्चों के बारे में कुछ पूछेंगे, प्रोग्राम के बारे में मैं पूछेंगे तो मैं उसका क्लियर कट आपको जवाब दे सकता हूं, लेकिन इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जिस तरह से यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं या जो परेड हुए, इसके अलावा भी जो चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से आपको मतलब ये पूरा प्रोग्राम संभालने में कितना मतलब आपको कभी कभी तो फील हुआ होगा कि मुश्किल है या आसान है या आदत से हो गई? देखिए अदरीस जी, जब मैं स्टूडेंट था, मुझे याद है 1978 में मैं 6th में पढ़ता था, तब मैं पहली बार इन प्रोग्रामों में मैंने हिस्सा लिया था। तब से आज तक खलासी नहीं हुई एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर। और जब से मैंने ये मास्टर ऑफ सेरेमनी एंकरिंग का रोल संभाला हुआ है, तो बाहर तो लगता है, लेकिन अब मेरे साथी नसीमुल हक भट्ट साहब मेरे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे मंजूर साहब भी हैं, हमारे कौशल जी हैं, मेरे डॉक्टर अख्तर साहब हैं, कभी कभार वो आ जाते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है। बहरहाल काम थोड़ा हेक्टिक होता है, क्योंकि हर आदमी को खुश रखना एक आदमी के आसान काम नहीं होता है। बड़ा प्रेशर रहता है, प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करना है, हर चीज़ को देखना है, नेशनल फेस्टिवल भी है, क्योंकि बड़ी चीज़ों की मर्यादाएं रखनी है। तो मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। 73वें यौम जमहूरियत के हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम? मैं यही कहूँगा, इस वक्त तो ये कहूँगा कि कोविड है, एक तो अपनी कौमी यकजहती को बना के रखिए, उस भाईचारे को हमने जख्म नहीं आने देनी है जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे हक में दिया हुआ है। दूसरा, कोविड का प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और जो बच्चे घरों में बैठे हैं, ऑनलाइन बैठ के अपनी पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि उनका कैरियर जो है कोई दाव पे है। बहुत से बच्चों ने घर में बैठकर ही काउंसलिंग करके ही अच्छी अच्छी पोस्टें हासिल की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। तो ये था आज का यौम जमहूरियत 73वां, जिसमें आज यहाँ पे मनाया गया यौम जमहूरियत 73वां जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में, और पूरे मुल्क में इस तरह से मनाया गया है। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस भलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।